Hello bachcho, let's read this question. The question says a sample of gas is heated to raise its temperature from 27 degrees Celsius to 327 degrees Celsius. The pressure is also changed from 1.5 bar to 0.75 bar. The volume of gas changes by x times the original volume. What is the value of x? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हम क्या कर रहे हैं, एक गैस को हीट कर रहे हैं और जब उसको हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और हमारे पास जो प्रेशर है वो भी चेंज कर जाता है 1.5 बार से 0.7 बार तक। तो हमें बताना है कि अगर हमारे पास जो वॉल्यूम चेंज होती है एक्स टाइम हो जाती है ओरिजिनल वॉल्यूम के, तो एक्स क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों अगर हम बात करें हमारे की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास कंबाइंड गैस लॉ। क्या होगा बच्चों की कम हमारे पास की कंसेप्ट कंबाइंड गैस लॉ। बच्चों कंबाइंड गैस लॉ क्या कहता है कि हमारे पास P1 V1 अपॉन P1 किसके इक्वल होता है P2 V2 अपॉन T2। मान लीजिए हमारे पास एक गैस का प्रेशर P1 था, स्टार्टिंग में वॉल्यूम V1 थी और टेम्परेचर T1 था, और बाद में हमने उसके अंदर कुछ चेंज करा है, उसको हीट करा है, तो उसका प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गई है, हमारे पास टेम्परेचर T2 हो गया। तो हमारे पास जो P1 V1 अपॉन T1 होता है वो P2 अपॉन T2 के इक्वल होता है। ये हमारे पास कंबाइंड गैस लॉ होता है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स n जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट होने चाहिए, तब हम इस लॉ को लगाते हैं। आता कैसे है बच्चों, एक्चुअल में हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अगर हमारे पास n कांस्टेंट हो, r कांस्टेंट हो, r तो कांस्टेंट होता ही है, तो हमारे पास बच्चों पीवी अपॉन टीबी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे पास पीवी अपॉन टी कांस्टेंट हो जाएगा अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट ले लें, मतलब उसमें कोई चेंज ना आए, और हमारे पास टेम्परे हमारी गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता ही है। तो हमारे पास इससे आता है P1 V1 अपॉन T1 इज टू P2 अपॉन T2। इसको हम अपने फॉर्मूले में अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को लगा सकते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग में जो प्रेशर दिया है उसको समझते हैं। स्टार्टिंग वाले प्रेशर को P1 ले लेते हैं। P1 था 1.5 बार। P1 कितना था बच्चों, 1.5 बार। और हमारे पास जो बाद वाला प्रेशर हो गया है P2, वो कितना हो गया है 0.75। दैट इज हमारा प्रेशर बिल्कुल हाफ हो गया है, पहले 1.5 था, हाफ हो गया है, 0.75 हो गया है। स्टार्टिंग में हमारे पास टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको मैं केल्विन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 27 प्लस 273 केल्विन, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 300 केल्विन। कितना बन जाएगा बच्चों, हमारे पास ये 300 केल्विन बन जाएगा। और अगर हम बात करें हमारे पास बाद वाले टेम्परेचर की, तो बाद में टेम्परेचर हमारा हो गया था 327 डिग्री सेल्सियस, जिसके हम केल्विन में चेंज कर सकते हैं। 327 प्लस 273, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 600 केल्विन। कितना आ जाएगा हमारे पास 600 केल्विन आ जाएगा। स्टार्टिंग में हमें वॉल्यूम नहीं पता तो हम इसको मान लेते हैं V। और बाद में बोला गया है कि जो हमारे पास वॉल्यूम है V2, वो कितनी हो गई है, x टाइम्स हो गई है ओरिजिनल वॉल्यूम के, x टाइम्स ऑफ V1 हो गई है, x टाइम्स ऑफ V1 हो गई है, या लिख सकते हैं x टाइम्स हो गई है V के। यही तो था कि बाद में जो वॉल्यूम हो गई थी वो हमारे पास x टाइम्स हो गई थी ओरिजिनल वॉल्यूम के। हमें x ही तो बताना है, तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। अब हम अपनी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। हमारे पास कंबाइंड गैस लॉ क्या था बच्चों, हमारे पास कंबाइंड गैस लॉ था P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। यही था बच्चों। P1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1.5 बार। V1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, V लिख सकते हैं। और T1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 300 केल्विन लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल। T2 की जगह 0.75 बार, 0.75 बार। V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, XV लिख सकते हैं बच्चों। और हमारे पास T2 क्या था बच्चों, टेम्परेचर सेकंड क्या था, 600 केल्विन। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है बच्चों, हमें यहाँ ध्यान से समझना है। ये बार से बार कट जाएगा, हमारे पास यहाँ केल्विन से केल्विन कट जाएगा, ये वी से वी कट जाएगा। अब ध्यान से समझना है बच्चों, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1.5 है, अपॉन 300 है। 1.5 और अपॉन में कौन है बच्चों, 300 है। और हमारे पास राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कौन था बच्चों, 600 था। तो यहाँ वो आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर में, 600 मल्टीप्लाई करेगा। और हमारे पास राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में 0.75 था, तो वहाँ वो यहाँ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 0.75 यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। अब हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड में सिर्फ कौन रह जाएगा, एक्स रह जाएगा।
कौन रह जाएगा बच्चों, सिर्फ x रह जाएगा और तो कुछ नहीं रहा, नहीं। तो अब हम ध्यान से समझते हैं, 300 वन जा 300 टू जा, और हमने देखा था 0.75 वन जा 0.75 टू जा, क्योंकि 0.75 का डबल क्या होता है 1.5, तो 2 इंटू टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। x किसके इक्वल आ गया है 4 के इक्वल आ गया है, और हमसे यही पूछा गया था कि x क्या होगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज x इज इक्वल्स टू 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।